हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबुज। आप देख रहे हैं गिकी अंबुज। दोस्तों, ये मेरा गोप्रो हीरो 10 है और इसके लिए मैंने सैंडिस्क स्ट्रीम प्रो कार्ड को परचेज किया है। तो अगर आप सैंडिस्क स्ट्रीम प्रो कार्ड अपने गोप्रो के लिए परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि मैंने टेस्ट करा है सैंडिस्क स्ट्रीम कार्ड पे और सैंडिस्क स्ट्रीम प्रो कार्ड के लिए टेस्ट करा है और उस टेस्ट का रिजल्ट आपको बताऊंगा, तो आपको पता चल पाएगा कि आपको परचेज करना चाहिए नहीं चाहिए। इस कार्ड को परचेज करने की जरूरत तब आ पड़ी जब मेरे गोप्रो में कार्ड एरर रिलेटेड इशू दिखा रहा था, और जो पहले से मैं कार्ड यूज कर रहा था वो सैंडिस्क स्ट्रीम कार्ड यूज कर रहा था। तो मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सारे रिसर्च करने स्टार्ट कर दिए कि कार्ड एरर रिलेटेड इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं एक साल पहले से यूज कर रहा था तो मुझे कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा, और अभी फिलहाल 1 महीने से इसमें कार्ड एरर रिलेटेड इशू दिखने लगा। मैंने कार्ड एरर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक्सट्रीम प्रो कार्ड मंगा लिया, ताकि मैं टेस्ट कर सकूं कि वाकई में कार्ड में प्रॉब्लम है या गोप्रो में प्रॉब्लम है। और पहले से मेरे जो सैंडिस्क स्ट्रीम कार्ड है वो 2 क्रैश कर चुके हैं। तो एक का मैं डेटा रिकवर कर पाया और दूसरे का डेटा रिकवर नहीं हुआ। इनफैक्ट उसको मैं फॉर्मेट भी नहीं कर पाया और उसको चेंज कराना पड़ा सर्विस सेंटर से। और एक जो मेरा कार्ड है उसको मैं फॉर्मेट करके दोबारा से यूज करने लायक, मतलब कि गोप्रो में यूज करने लायक हो गया। लेकिन यूज करने से पहले मुझे अपने गोप्रो के जो फॉर्मवेयर है, उसके सॉफ्टवेयर है, उसको अपडेट करना पड़ा। और फॉरम में बहुत सारे जो गोप्रो यूजर्स हैं उन्होंने बताया कि आपको या तो अपग्रेड करना पड़ेगा इसके सॉफ्टवेयर को, या आपको डाउनग्रेड करना पड़ेगा। कुछ ने बताया कि आपको जो कार्ड है उसको चेंज करना पड़ेगा, तो मैं कार्ड भी चेंज कर लिया, इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स को भी अपडेट कर लिया। कुछ ने बताया कि जो कार्ड है वो A2 है, तो आपको A1 कार्ड लगाओगे तो जो आपका प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो अब सब चीज़ के लिए आप कार्ड परचेज करते रहो तो ये सही सोल्यूशन नहीं है। और जो कार्ड था मेरा, जो एक्सट्रीम कार्ड था, उसको मैं इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया और उसके बाद से जो फॉर्मेट करके कार्ड इसमें डाला तो यूज करने लायक हो गया। लेकिन तब तक मैं इस कार्ड को मंगा चुका था, ताकि अगर दूसरे यूजर परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो वाकई में वो परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्सट्रीम कार्ड अगर मैं अपने गोप्रो में डालूंगा तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा, जो हीटिंग का प्रॉब्लम आता है वो भी नहीं आएगा। लेकिन जो रिजल्ट बताता है कुछ और टाइप का बताता है। तो मैं आपको सबसे पहले रिजल्ट ही बता देता हूँ। तो जब मैं टेस्ट कराया तो सैंडिस्क स्ट्रीम कार्ड को पहले डाला, और मैं बता देता हूँ कि दोनों कार्ड जब लगाया तो सेटिंग सेम थे। 4K 100 फ्रेम पर सेकंड पे शूट करा हूँ, और भी जो सेटिंग्स थे उसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि जो सेटिंग्स थे वो सारे सेटिंग्स मैंने सेम रखा था। प्रोट्यून का जो सेटिंग है उसको भी मैंने सेम रखा था, और उसके बाद से इसको यूज करा कार्ड। इसके हीटिंग का भी मैंने जो टेम्परेचर है उसको भी मेजर करा कि जब स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना रहता है और जब ये शट डाउन होता है तब उसका टेम्परेचर कैसे रहता है, और कितना देर का शूटिंग होता है वो भी मैंने सारे टाइमिंग को मेजर करा है। तो सबसे पहले जो मैं कार्ड लगाया वो सैंडिस्क स्ट्रीम कार्ड को लगाया, और जब सैंडिस्क स्ट्रीम कार्ड को लगाया तो उस समय जो गोप्रो में बैटरी था उस समय 100% था, और जब ये हीटिंग का इशू बताकर ये शट डाउन हुआ उस समय जो बैटरी था वो 56% पे था। और टेम्परेचर के बारे में बता दूं कि जब स्टार्टिंग में इसको यूज किया, जब इसके रिकॉर्ड बटन को पुश करा रिकॉर्ड करने के लिए, जो टेम्परेचर था वो 33-34 डिग्री टेम्परेचर था, और जब ये शट डाउन हुआ तो 50 डिग्री टेम्परेचर था। तो 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंचते ही ये शट डाउन हो गया। और जो टोटल टाइमिंग इसने रिकॉर्ड करा वो 15 मिनट्स 59 सेकेंड तक शूट करा। लगभग 16 मिनट की शूटिंग हुई है, उसके बाद से ये हीटिंग का इशू बताकर ये शट डाउन हो गया। अब मैं इसको, जब मैं ये सैंडिस्क स्ट्रीम प्रो कार्ड लगाया तो मुझे लग रहा था कि 20 मिनट 22 मिनट या 25 मिनट तक ये रिकॉर्ड कर पाएगा, लेकिन इसका जो रिकॉर्डिंग टाइम था उससे भी कम था। तो मैं बता दूं कि जब 4K और 100 फ्रेम पर सेकंड पे इसको शूट किया, स्टार्ट किया, जो टोटल टाइम इसने शूट किया है वो 15 मिनट्स 52 सेकंड शूट करा है। और मैं दोबारा से अपने बैटरी को चार्ज करके लगाया, तो जब बैटरी इसमें दोबारा लगाया तो उस समय 91% था, फुल चार्ज नहीं हुआ था। तो 91% पे ही मैंने इसमें लगाया, इसके शूट बटन को ऑन किया। तो जब ये शट डाउन हुआ तो 45% बैटरी था। और टेम्परेचर के बारे में बता दूं कि 33 डिग्री स्टार्टिंग में टेम्परेचर था, और जब ये शट डाउन हुआ तो 51 डिग्री टेम्परेचर पे था। तो कार्ड के वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि जो एक्सट्रीम प्रो कार्ड है वो आउट परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया उसने। और जो हीटिंग का इशू था वो एक्चुअल में कार्ड की वजह से हीटिंग का इशू नहीं आया। मुझे पहले लगता था कि कार्ड की वजह से हीटिंग इशू आते हैं, लेकिन कार्ड की वजह से कोई भी हीटिंग इशू नहीं आया। और जो भी प्रॉब्लम है वो गोप्रो में प्रॉब्लम है। फॉर्मवेयर अपडेट के बाद से जो कार्ड एरर रिलेटेड इशू था वो सॉल्व हो गया। तो अगर आपका कार्ड एरर रिलेटेड इशू है तो आप उसको अपग्रेड करिए, डाउनग्रेड करें, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको कार्ड चेंज करने की वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और टेस्ट से पता चला है कि स्ट्रीम कार्ड को भी लगाओगे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता, बल्कि मुझे लगता है कि दोनों का परफॉर्मेंस सेम ही है। तो अगर आप परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक्सट्रीम प्रो कार्ड को लगाएं। अगर आप नया परचेज कर रहे हैं तो आप एक्सट्रीम कार्ड को परचेज कर सकते हैं।
सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। 256 GB का प्राइस इंडिया में बता दूं कि ये 2900 रुपये का है, और जो 256 GB एक्सट्रीम वाला है उसका प्राइस 2600 रुपये के आसपास है। तो 300 का डिफरेंस है। तो अगर आप नया परचेज करना चाहते हैं तो आप स्ट्रीम प्रो परचेज करें। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो आप इस कार्ड को परचेज कर लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है गोप्रो में है, गोप्रो के आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट करें या उसको डाउनग्रेड करें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और कुछ लोग बता रहे हैं कि A1 A2 कार्ड के वजह से प्रॉब्लम है। तो A1 A2 कार्ड के वजह से मतलब कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो A1 A2 कार्ड को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम कर रहा है, उसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप उस डाउनग्रेड कर लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हीटिंग रिलेटेड इशू है, मुझे नहीं लगता है कि जो गोप्रो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू ठीक कर पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने टेस्ट करा था तो उस समय भी 47-48 डिग्री टेम्परेचर पे जाते ही ये शट डाउन हो जा रहा था। अभी भी ये 50 डिग्री टेम्परेचर पे जाते ही इसका शट डाउन हो जा रहा है। और इंडिया में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, और वहाँ पे अगर कोई गोप्रो यूज करता है तो थोड़ी देर के शूटिंग के बाद ही ये शट डाउन हो जाएगा। तो अगर आप गोप्रो यूज करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करना कि अगर आप 4K और 100 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर रहे हैं तो आप 15 मिनट से ज़्यादा शूट नहीं कर पाएंगे। तो आपको उस तरीके से शूट करना पड़ेगा कि आप देखना कि आपको कंटिन्यूअस ज़्यादा देर का शूट नहीं करना है, छोटे छोटे पार्ट को आपको शूट करना है। और मतलब मैंने तो इसका एक्सट्रीम टेस्ट कराया, 4K 100 फ्रेम पर सेकंड पे शूट मत करना। आप 4K 50 फ्रेम पर सेकंड 60 फ्रेम पर सेकंड पे शूट करोगे तो जो शूटिंग का टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा। और जो भी लोग मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, हेलमेट पे गोप्रो लगाकर उसको यूज करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट रेजोल्यूशन है 1080p 50 फ्रेम पर सेकंड या 60 फ्रेम पर सेकंड। इस फ्रेम रेट पे और इस रेजोल्यूशन पे आप शूट करोगे तो मे बी जो आपका टाइमिंग होगा शूट करने का वो लगभग 1 घंटे के आसपास पहुंच जाएगा। तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो कैमरा है हीटिंग की वजह से कब बंद हो गया। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो पहले आप टेस्टिंग कर लेना और देख लेना कि आपका जो कैमरा है वो 1080p पे और फिक्स फ्रेम रेट पे कितना देर शूट करता है। तो उस टाइमिंग को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कंटिन्यूअस शूट करते हैं तो आपका कैमरा शट डाउन ना हो जाए। तो यही बताना चाहूँगा कि टेस्ट में इसका जो रिजल्ट आया है वो अच्छा नहीं आया है। अगर आप नया परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं और पहले से आपके पास दूसरा कार्ड है तो आप परचेज ना करें। अगर आप पहली बार कार्ड परचेज करना चाहते हैं तो इस कार्ड को आप परचेज कर सकते हैं। और मैं भी बताना चाहूँगा कि अगर आप GoPro 10 यूज़र हैं और आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। और अगर इसके अलावा भी आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस